अपने अहंकार में चूर होकर तूने मुझे जिंदा ही जला दिया। जा, मेरा श्राप है तुझे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक बहुत पुरानी हवेली थी जिसे लोग सिरकटे की हवेली कहते थे। कोई भी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरता था क्योंकि वहां के लोगों का मानना था कि उस हवेली में सिरकटा रहता है जिसका सिर उसके धड़ से अलग हो गया है। आज से करीब 50 साल पहले उसी हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह नाम का एक बहुत जालिम आदमी रहता था। अपने घमंड में चूर एक दिन उसने एक साधु को उसी हवेली के अंदर जिंदा ही जलवा दिया था। लेकिन मरते मरते उस साधु ने ठाकुर रणवीर सिंह को श्राप दिया। अपने अहंकार में चूर होकर तूने मुझे जिंदा ही जला दिया। जा, मेरा श्राप है तुझे। आज से तेरा भी सिर तेरे धड़ से अलग हो जाएगा और तेरी आत्मा तड़पती हुई तब तक इसी हवेली में भटकती रहेगी। जब तक तू खुद अपना सिर नहीं ढूंढ लेता तब तक तेरी आत्मा इसी हवेली में तड़पती रहेगी। और उसी रात रहस्यमयी तरीके से ठाकुर का सिर धड़ से अलग और तभी से अपनी मुंडी की तलाश में ठाकुर की आत्मा चीखते चिल्लाते उसी हवेली में भटक रही है और वहां के लोगों ने उसका नाम ही सिरकटे की हवेली रख दिया। राहुल नाम का लगभग एक 24 साल का लड़का जो 2 दिन पहले शहर से गांव आया हुआ था, वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, यार ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता और आज रात मैं उस हवेली में रहकर ये साबित कर दूंगा। राहुल के सभी दोस्त उसे उस हवेली में जाने से मना करते हैं। यार राहुल, उस हवेली में मत जा भाई, क्योंकि आज तक उस हवेली के अंदर जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन राहुल किसी की बात नहीं मानता और रात के करीब 11:45 के आसपास राहुल हवेली के अंदर दाखिल हुआ। अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था। ढेर सारे मकड़ी के जाले और दीवारों पर खून जैसे काले धब्बे जैसा कुछ लगा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई भारी चीज उसके आसपास चल रही हो। वो आहट सुनकर राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी पीछे से एक डरावनी भारी आवाज आती है, मेरा सिर कहाँ है? मुझे मेरा सिर ला कर दो, वरना मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। डरते कांपते राहुल पीछे मुड़कर देखता है तो बिना सिर का एक डरावना शरीर जिसके हाथ में खून से सना हुआ एक बहुत पुरानी कटी हुई कंकाल की मुंडी थी। राहुल चीख पड़ा और तुरंत वहां से भागने लगा, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे बंद थे। अचानक हवेली की दीवारों से सैकड़ों हाथ निकल आए और अगले ही पल वो राहुल को एक काले धुएं के साथ जकड़कर जमीन में गायब हो गया। सुबह जब गांव वाले हवेली के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि अंदर राहुल का सिर अलग पड़ा हुआ था और दीवार पर खून से लिखा था, अब अगला कौन? आज भी उस रास्ते से रात में गुजरने वालों को वो डरावनी आवाज सुनाई देती है और जो पीछे मुड़कर उसे देखता है वो बहुत रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है और उसका कभी कुछ पता नहीं चलता। दोस्तों, अगर आपके आसपास भी ऐसी ही कोई पुरानी और डरावनी हवेली है तो हमें उसकी कहानी जरूर शेयर करें।